बहुत बड़ी समस्या। हमने कहा समस्या कितनी भी बड़ी हो, कैलाश पर्वत पर बैठने वाले महादेव से बड़ी नहीं हो सकती है, वो उसके चरणों की रज ही हो सकती है। आप विश्वास रखकर अगर शिव को आश्रित होकर शंकर की शरणागति लेकर उसको भज रहे हो, क्या सोचना, क्या विचार करना। महाराज शंकर भगवान के मंदिर में जब जाओ तो पूर्ण भरोसे के साथ, और शंकर की कथा में आओ तो पूर्ण भरोसे के साथ। हम आपसे भी कहेंगे तो आओ, वरना मत आओ। आप आपका घर भरा, आप भरा। आश्रित होकर चलो। एक पत्नी का सबसे बड़ा क्रम है वो अपने पति को बल दे। सीखो भगवान शंकर की कथा से। महिषासुर को मारना था, महिषासुर को मारना है। देवताओं ने एकत्रित होकर विचार करा कि इसको मारेगा कौन। कहा इसको वही मार सकता है, इसने वर में मांगा है कि मैं किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले कि भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो ब्रह्मा जी, तुम्हारी धर्मपत्नी ब्रह्माणी को कह दो कि वो महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी बोले मेरी पत्नी ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्माणी ने मुझे श्राप दिया है कि पूरी पृथ्वी पर मैं केवल एक जगह पर पूजा जाऊंगा, वो पुष्कर की भूमि है। ब्रह्माणी का मुझे श्राप लगा है। पत्नी अपने पति को अपशब्द कह रही है तो धर्म पत्नी कैसे महिषासुर को मार सकती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी से कह दो कि महिषासुर को मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया था कि घोड़े का मुंह लगेगा। जब वो सुंदर तैयार हो रही थी, मैं उसको देखकर हंस दिया, हंसा तो लक्ष्मी जी ने मुझे कह दिया कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान आप पार्वती जी से कहो, पार्वती जी महिषासुर को मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी आज तक शंकर भगवान से ऊंचे स्वर में बात नहीं करी है। पार्वती ने अपने अखंड सौभाग्य से सम्मानजनक बात करी। भगवान शंकर बोले मेरी पत्नी को तो क्रोध ही नहीं आता। शिवजी बोले मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आता। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी करो पर पत्नी को गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं, तुम बताओ कि गुस्सा कैसे दिलाएं। तो कहा कि तुम बस पार्वती जी के सामने तुम अगर पत्नी को गुस्सा दिलाना है तो उसके बाप को बखानो, उसके पिताजी को बखानो, ठीक है। अब भगवान शंकर गुफा में गए, पार्वती जी ने भोजन दिया। शिव जी भोजन करते करते बोले री पार्वती गजब की बात है, तेरे बाप भी बड़ा गजब था, इतना करोड़ों का धन होने के बाद भी उसने कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया। पार्वती जी मुस्कुराती रही। पार्वती जी ने पूछा क्या क्या चाहिए था कन्यादान में? अरे कम से कम सोफा देता, अलमारी देता, फ्रिज देता, कूलर देता, वॉशिंग मशीन देता, इतना सारा सामान देता। तो इतने में पार्वती जी बोली मेरा बाप तो सब कुछ दे देता, तुम रखते कहाँ कैलाश में कि शमशान में? रखने की जगह नहीं है और करे बाप सामान दे देता। अब भगवान शंकर को लगा मैं इसके बाप तक पहुंचा, ये मेरे बाप तक पहुंच जाएगी थोड़ी।
तो भगवान शिव ने सोचा मैं ये बात तो खत्म करूं। फिर भगवान ने बात पलटी और बात पलटकर भगवान शंकर ने कहा, री पार्वती तेरा अगला जन्म हुआ था सती का, तू अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई थी, तेरे बाप ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे जलकर भस्म होना पड़ा। इतने में तो पार्वती को आ गया क्रोध, बाहर निकली बर्तन रखने के लिए, सामने था महिषासुर और देखकर हंस दिया। इतने में तो जगदम्बा टूट पड़ी उस महिषासुर के ऊपर। अब क्या सीखे इस कथा में? इस कथा से क्या सीखे तुम? कि झगड़ा किसका हो रहा था? जम के बोलो, पति और पत्नी का। बीच में कौन आ गया? महिषासुर। तो मेरा निवेदन है, जब भी पति पत्नी झगड़ा करे, आपस में लड़े, सास और ससुर से निवेदन है तुम बीच में कभी मत आओ। भूल से भी, बच्चों से भी कहेंगे, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो, बच्चों से भी निवेदन है, ना मम्मी के पास जाना ना पापा के पास जाना, नहीं तो मंदिर के घंटे तेरा बजा। बच्चों को बिल्कुल ना जाए, थोड़ा शांति होगी अपने आप। और होता है कभी कभी पति कुछ बोल दे, पत्नी को गुस्सा आ जाए तो वो बच्चों को धो देती है, धो दे। क्रोध। कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है कि शिव तत्व कह रहा है, पत्नी अपने पति को यह विश्वास दिलाए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों चिंता करते? किस लिए? आप उस पर भरोसा रखो, जरूर। आप उस पर विश्वास रखो, और जब आप उस पर भरोसा रखोगे तो शिव तत्व मिलेगा जरूर। एक बहन है जो कथा में आई है और घर से संकल्प लेकर निकली थी कि मैं कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। पंडाल में 3 दिन हो गए, उसको जगह नहीं मिली कहीं बैठने के लिए, तो कहीं बाहर रोड पर बैठी रहती है। और उसकी एक ही ललकता है कि किसी भी तरह से एक बार गुरु जी को देख लूं और व्यासपीठ को नमन कर लूं। महाराज, शिव का दर्शन ना कर लूं तब तक कुछ पाऊं ना। इसलिए मेरा निवेदन है, जहां बैठी हैं वो जरूर आए और बाबा की अविरल भक्ति को हम तो कर रही है, एक विश्वास कर रहा है। महाराज, तुम जहां चाहो वहां शिव तत्व आपके नजदीक में, आपके नजदीक। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा।
शिव को भजो, सा धीरज बांध कर रखना, शिव मिलेगा। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा। 4 बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़कर घर के अंदर गए, मां से कहा, मां देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर आए। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहाँ पर सनातनी रहते हैं, वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हों, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं गायत्री देवी, जिला बेगूसराय बलिया गांव की निवासी हूं। मेरा नाती विकास कुमार कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे एक बार बस कहा, तो हिम्मत मत हार और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। शिव जी के मंदिर में जाता, शिव जी के मंदिर में साफ करता, सफाई करता, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा नाती विकास कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडियन आर्मी ट्रैफिक नाती का सिलेक्शन किया। फिर निवेदन है, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए, आप जिस भाव से आए और जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, बाबा सब दुख काटो मेरे बोला जाता है, उसके बाद 2 क्षण के लिए मौन जब आप और हम होते हैं, तब उस समय पर बाबा से अपने मन की बात करा करो, अपने दिल की बात करा करो, और बाबा को अपना भाव शिव जी को कहा करो। भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, शिव उसको स्वीकार कर कर अपने भीतर आकर विराजमान होंगे, और शिव तत्व अवश्य फलीभूत होगा, फल देगा। वो देता है, उसको स्वीकार करो, वो देगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा